नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ये कार्य हमारे धन अर्जन यानी कि धनार्जन के लिए भी होता है, धार्मिक कार्यों के प्रति भी रहता है और दैनिक जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनकी तरफ भी हमारे कार्य होते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इंसान, एक मनुष्य प्रगति कब कर सकता है, तरक्की कब कर सकता है। एक जंगल का राजा होता है शेर। शेर एक कहने को तो जंगल का राजा है, लेकिन शिकार करने के लिए उसको भी जंप मारनी पड़ती है, कूदना पड़ता है, भागना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है। उस स्थिति में ही वह अपने शिकार को प्राप्त करता है और अपना पेट भरता है। यहाँ पर मैं जोर देता हूँ आपके पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ यानी एफर्ट्स, आपकी गतिविधियाँ, आपको आगे ले जाने वाले कार्य, आपको प्रगति और विकास दिलाने वाली गतिविधियाँ। और इसका अगर मैं सार कहूँ तो उसको हम कहेंगे पुरुषार्थ, एफर्ट्स। पुरुषार्थ करने से ही सार्थक जीवन बनता है। केवल भाग्यवादी रह करके नहीं बन सकता। खाली भाग्य के भरोसे अगर हम रहते हैं तो हम आगे तरक्की प्रगति नहीं कर सकते। भाग्य तो अतीत में किए गए कर्मों का फल है और वे फल भी भोगने के पश्चात वह भाग्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बार आपने कर्म किया, आपका भाग्य बना, आपने उसका फल भोगा, फिनिश। यथार्थ में, वास्तव में पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सफलता सुनिश्चित है। पुरुषार्थ यानी एफर्ट्स करने में ही जीवन की सफलता सुनिश्चित है। जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। यानी कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना कि जो भाग्य में होगा वही होगा। ऐसे में आप विकास नहीं कर सकते, कोई भी विकास नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला देते, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले, बिना एफर्ट्स किए उन्हें कोई प्रसिद्धि मिले, बिना पुरुषार्थ किए उन्हें कोई फल प्राप्त हो। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजय श्री एवं कीर्ति दिलाकर उसे लोक परलोक में यशस्वी बनाया। अतः आप उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल ना होने दें, उसको कभी कमजोर ना होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। पुरुषार्थ उसी में है जो विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने से नहीं घबराता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास, आपके जीवन में विषम परिस्थितियां यानी कठिनाइयां, मुश्किलें आ गई हैं, उसका मजबूती के साथ मुकाबला करें। उस समय में उन परिस्थितियों में एक अच्छे निर्णय लें, डिसीजन लें और आगे बढ़ते रहें। लेकिन यहाँ फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि पुरुषार्थ, एफर्ट्स, आपकी गतिविधियाँ, आपके कर्म ही आपके जीवन को स्वर्णिम बनाते हैं। यदि आप हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो प्रगति नहीं हो सकती। और मैं फिर से पुनः बताना चाहता हूँ कि जितने अच्छे कर्म और सच्चे मन से कर्म आप करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सफलता उतनी ही अधिक बढ़ करके आपके जीवन में आएगी। तो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण विषय पुरुषार्थ, एफर्ट्स को आप अपने जीवन में धारण करें, एफर्ट्स को जारी रखें। किसी भी प्रकार की मुश्किल, कठिनाई या किसी ऐसी परिस्थिति जो कि आपके जीवन के विपरीत हो, उस समय में हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें। डिसीजन लेते रहें, निर्णय लेते रहें, अच्छे निर्णय लें। हो सकता है आपने निर्णय लिया वो आपके जीवन को की कायाकल्प ना कर पाए, लेकिन उस परिस्थिति में फिर अगला ऑप्शन, नेक्स्ट डिसीजन आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का यह विषय पुरुषार्थ, एफर्ट्स, गतिविधियाँ, कर्म को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।